बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये जो बात बात में कहते रहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सच ये है कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। और आज की वीडियो में हम आपको एकदम फैक्ट के साथ बताएंगे कि क्या धीरेंद्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे सबको मूर्ख बना रहे हैं या फिर कोई चांस है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लेकिन आपको यह सब बताने से पहले यह बताते हैं कि पटना के नौबतपुर में जहां धीरेंद्र शास्त्री जी अपनी कथा कह रहे हैं, वहां पे इनकी कथा और सुनने और देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों का कद भी छोटा पड़ गया है। तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि रात के तकरीबन 12-1 बजे भी लोग सो के इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है। तो उसका पहला कारण यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने। दूसरा यह कि लाखों लोग इस बात के लिए आ रहे हैं कि हो सकता है धीरेंद्र शास्त्री जी हमारी ही पर्ची निकाल दें और हमारा ही कल्याण हो जाए, यानी वो चमत्कार देखने के लिए आ रहे हैं। और तीसरा, जब आपका कद बड़ा हो जाता है तो लोग स्वतः आपकी तरफ खींचे चले ही आते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि हिंदू राष्ट्र के सपने का क्या। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े गए हैं, जिसका हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं तो ये कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब यह कि आप जिस धर्म को चाहे उसे मान सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पर अपना धर्म किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। यह वो देश है जहां पे विभिन्नताओं में एकता है। मतलब भाषा सबकी अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, ईश्वर तक अलग अलग है। इसके बाद भी सब पहचान के रूप में यही जाने जाते हैं कि वो इंडियन है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री कहा गया है। अब बताइए कि जिस देश को सेक्युलर कंट्री कहा जा रहा हो वहां पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया ही नहीं जा सकता। जहां पे सभी धर्मों को एक समान हक दिया जा रहा हो वहां पे यह कह दिया जाए कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो ख्वाब देख रहे हैं, जो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो पूरा हो ही नहीं सकता। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है इस देश के और 100 से ज्यादा नेटिव लैंग्वेज है। इसके अलावा 1952 तकरीबन ऐसी भाषाएं हैं जो अलग अलग जगहों पे बोली जाती है। अब बताइए, भाषा अलग, कपड़ा अलग, रहन सहन अलग, क्षेत्र अलग, तो फिर धर्म एक ही कैसे घोषित कर दिया जाए। अब आप खुद ही बताइए कि जो देश सर्वधर्म समभाव की बात करता हो वहां पे इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। मतलब आसान भाषा में यह समझिए कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो संविधान के नियमों का ही उल्लंघन होगा, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपने मासूम चेहरे से बार बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कह के सबको मूर्ख बना रहे हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं। जो आपने अभी तक सुना ये तो अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि संविधान में 42वां संशोधन करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़ दिए, मतलब कि पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द जोड़ दिया, और इन्होंने कहा कि ये देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष देश है। और यह कैसे किया उन्होंने? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। तो सीधी सी बात है, अगर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इंडिया को सेक्युलर कंट्री बनाया जा सकता है, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जा सकता है, तो संविधान में फिर से संशोधन करके हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की नियति पे डिपेंड करता है, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाहने पे डिपेंड करता है। तो अगर सरकार चाह जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, अगर कैबिनेट में मंत्री इस बात पर हस्ताक्षर करें और अपनी मुहर लगा दे, तो बन सकता है। पर हां,
एक पेच है। पेच यह है कि लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात पे हस्ताक्षर कर दें और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मान जाए कि नहीं, अगर सेक्युलर कंट्री इस देश को संविधान में संशोधन करके बनाया गया तो फिर से संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनाना सही है, तो फिर यह देश हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। मतलब यह कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो मुश्किल है, पेचीदा है, पर नामुमकिन नहीं है। और यही कोशिश कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी कहने की, बताने की। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।